नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। न्यूज रूम से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या उन्नाव रेप पीड़िता के रक्षक ही भक्षक बन गए? क्या उसकी सुरक्षा में जो तैनात सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उसकी मूवमेंट्स, आवाजाही की खबर जाकर जेल में बीजेपी के आरोपी विधायक सेंगर तक पहुंचाई? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और आखिरकार ये जो एफआईआर अब दर्ज हुई है, इसका क्या मतलब रह जाता है जब राज्य के आला पुलिस और प्रशासन के लोग ही ये कहते फिर रहे थे कि प्रथम दृष्टिया उनको तो ये एक्सीडेंट लग रहा है, हादसा लग रहा है। उन्नाव रेप कांड और उसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ, भीषण भिड़ंत हुई कि आज भी उन्नाव रेप पीड़िता लाइफ सपोर्ट सिस्टम में अस्पताल में है, उसके लिए दुआ तो हम मांगेंगे ही। और आज इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। संसद में इस मामले की गूंज सुनाई देगी और साथ ही गूंज सुनाई देगी ट्रिपल तलाक मामले की भी। और बीजेपी से सवाल पूछे जाएंगे कि एक तरफ उन्नाव कांड है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का यही मॉडल है बीजेपी का, कि बीजेपी का जो विधायक है आरोपी सेंगर, वो अभी तक पार्टी में क्यों है, क्यों उसे निष्कासित नहीं किया गया है। वहीं ये भी सवाल उठेगा कि क्यों ट्रिपल तलाक के जरिए महिलाओं को तो न्याय दिलाने की बात कर रही है, लेकिन मुस्लिम पुरुषों को क्या जेल भिजवाना चाहती है बीजेपी? कितना आसान और मुश्किल रहेगा बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स के लिए? हमारे साथ शालिनी जुड़ रही हैं असाइनमेंट से। शालिनी, क्या लग रहा है बीजेपी के फ्लोर मैनेजर्स इस वक्त कितने कॉन्फिडेंट होंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि नंबर जो हैं काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है। एनडीए के पास लगभग 103 नंबर हैं, आंकड़ा जो है वो 121 का है। और ऐसे में वाईएसआरसीपी का तो लगता है कि शायद एब्सेंट ही हो जाए। लेकिन और जो है जेडीयू ने पहले ही कह दिया है कि जेडीयू जो है वो समर्थन नहीं करेगी। लेकिन बावजूद उसके एडीएमके का जिस तरह से लग रहा है कि 13-12 का नंबर है, उनके पास आंकड़ा है, तो लगता है कि 121 जो तक पार पाना। अगर एक दो पार्टी से एब्सटेन कर जाएं तो सरकार के लिए केक वॉक हो सकती है। बीजेपी कभी जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल क्लियरली मेजॉरिटी जो है वो लोकसभा में मिली है, बहुत अच्छे से पास हो गया बिल। राज्यसभा में पूरी उम्मीद है कि बिल पास हो जाएगा आज। मतलब आज एक तरह से ऐतिहासिक दिन है उस हिसाब से कि लगातार इसको कानून बनाने की कोशिश बीजेपी कई बार कर चुकी है। ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाना पड़ा क्योंकि लोकसभा में तो पास हो रहा था, राज्यसभा में फंस रहा था ट्रिपल तलाक बिल, लेकिन आज वो बन सकता है। ऐतिहासिक दिन हो सकता है और बीजेपी और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन साथ ही साथ उन्नाव का मामला भी। जी बिल्कुल, उन्नाव में लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आ रहे हैं, जैसे कि ड्राइवर को अरेस्ट किया गया। फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एंगल भी इसमें निकल कर आ रहा है कि जो ड्राइवर था, जो ओनर था ट्रक का, वो भी एक सपा के नेता हैं, उनसे जुड़ा हुआ था। तो इसमें लगातार कहीं ना कहीं, और जो एफआईआर में जिस तरह की बातें आई हैं लगातार, पहले जो पीड़िता है, पहले उसके ताऊ का ख़त्म हो जाना, फिर चाचा, फिर उसके बाद लगातार चाची, मौसी, तो ये लगातार जो एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। साथ में अचानक से एक्सीडेंट होता है, इतनी बड़ी टक्कर होती है जिसमें कि सारे विटनेसेस उस गाड़ी में। जी सुरक्षाकर्मी एक नहीं था, तो ये इत्तेफाक तो। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन। कौन रिपोर्टर्स रहेंगे और खास तौर से हमारी पैनी नजर किस बात पर रहेगी? जी बिल्कुल, जो हमारी पैनी नज़र रहेगी वो ये रहेगी, जो नया खुलासा हुआ है जिसका कनेक्शन जो कि कहीं ना कहीं सपा के एक नेता से है, जो ट्रक ओनर है वो सपा के नेता से जुड़ा हुआ था। तो आज ये रहेगा कि आखिरकार इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल के आता है। कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है, अगर पॉलिटिकल एंगल है तो इसका एंगल और क्या ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें मुख्य गवाह थे। और सपा का एंगल निकल रहा है, आपको लगता है कि सपा जो लगातार बात कर रही थी कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मायावती ने भी यही मांग की थी, विपक्ष पूरा का पूरा ये मांग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके तेवर थोड़े और नरम पड़ सकते हैं अगर सपा तक तार जुड़े? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं पॉलिटिकल एंगल इसमें निकल कर आता है और सपा की जैसे बात सामने आई है, तो हो सकता है कहीं ना हो, क्योंकि जो परिवार एक ज़माने में बहुत क्लोज था साल 2002 में, लेकिन अचानक से उसमें भेदभाव होना शुरू हो गया, आपस में मनमुटाव शुरू हो गया। और साल 2017 के बाद लगातार जैसे मामला, पहले ताऊ की मौत हो जाना, फिर पिता की हो जाना, और उसके बाद जो है मौसी और जो मुख्य गवाह थे वो उनकी मौत हो जाना, और खुद जो पीड़िता है, रेप पीड़िता जो है, वो खुद गंभीर चोटों से जूझ रही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पे शक के दायरे में आती हैं। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो विजुअल स्टोरीज होती हैं और नेताओं के बेतुके बयान भी होते हैं। जैसे हमने तो सुना था बचपन में गाय हमारी माता है, लेकिन अब गाय हिंदू है, ये भी खुलासा किया है एक बीजेपी के नेता ने। हमारे साथ अभ्यस भी जुड़ रहे हैं। अभ्यस, मुझे ये बताइए आज की कौन सी खास स्टोरीज रहने वाली जिन पर हमारा खास फोकस रहेगा? देखिए, उन्नाव पे खास फोकस रहेगा क्योंकि आज की सबसे बड़ी स्टोरी है, उसमें लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। उसमें लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है, मामला संसद में गूंज सकता है। आज अभी भी सांसद विपक्ष के संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी आज संसद में इस पर लोकसभा में बड़ा बयान दे सकते हैं।
राज्यसभा में 3 तलाक बिल टेबल राहुल गांधी फाइनली आ गए हैं, उनकी उपस्थिति हम दर्ज कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी आ गए और संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और ये खबर भी आ गई कि इस जाहिर बात है इस पर लोकसभा में हंगामा होगा, राज्यसभा में भी होगा। इसके अलावा राज्यसभा में आज 3 तलाक बिल टेबल होना है, लेकिन बहुत मुश्किल है उस पर आज कोई काम हो, क्योंकि आज उन्नाव सबसे बड़ी खबर रहेगी, तो राज्यसभा में भी इसकी गूंज होगी। ये एक बड़ी खबर है। मतलब एक्चुअली में जो सरकार कहती रही है, नारा देती रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक तरफ उन्नाव की बेटी होगी और दूसरी तरफ मुस्लिम बहनें होंगी जिनको न्याय दिलाने की बात सरकार कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विपक्ष और सरकार के बीच में बहुत बड़ी खींचतान इन दोनों मुद्दों को बेटी बचाओ को लोगों ने ठीक से समझा नहीं। बेटी बचाओ दरअसल इन्वर्टेड था, बेटी को बचाओ, तो अब उसी कवायद से लोग जूझ रहे हैं। उन्नाव वाली घटना है और इस उन्नाव में दूसरी बार हुआ, पहले उसके साथ गैंग रेप हुआ, फिर उसी के पूरे परिवार का हाथ का एक्सीडेंट होता है। लेकिन अब सवाल ये कि सरकार में सवाल उठता है ना कि एक तरफ आप बेटी बचाने की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं को संसद में आप इंसाफ दिला रहे हैं और आपकी बेटी को एक विधायक ने आपकी पार्टी गैंग रेप किया, उसको आप बचा रहे हैं, वो जेल में बंद है, ऐश कर रहा है। इंडिया न्यूज़ के एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो जेल में उसकी मौज मस्ती करने की तस्वीरें हैं। अभी तक बीजेपी में है, क्यों इसका जवाब किसी से मिल पाया? हमें नहीं मिला। बीजेपी इस पर बात ही नहीं करती। साक्षी महाराज जो वहाँ के सांसद हैं, कल उनसे तो खुद मिलने गए थे, वो तो खुद मिलने गए थे और कहते नहीं इस पर बात नहीं करना चाहिए, मामला पुलिस में है, जांच में, कह के टाल देते। सवाल ये कि ना डबल गेम नहीं हो सकता ना, इंसाफ महिलाओं को इंसाफ दिलाने वाला। आप दोनों तरफ बराबरी रखिए। मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिला रहे हैं, आप संसद तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी एक और बेटी है जिसको आप इंसाफ क्यों नहीं दिला रहे हैं? हाँ, तो ये सवाल हम बीजेपी के तमाम सांसद हैं जो महिला सांसद हैं, और बल्कि सारे ही 78 महिला सांसदों से उठाते हैं कि आप जब आजम खान के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं तो नाव की बेटी के लिए आज बीजेपी की सांसद संसद में खड़ी होती हैं या नहीं? एक भी महिला अभी इतने दिन से सदन चल रहा है, एक भी महिला उन्नाव पे अब तक नहीं बोली महिला सांसद। जो बोल भी रही है महिला सांसद वो अपोजिशन वाली हैं। जया बच्चन ने इस पर बयान दिया समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो इस पर खुलकर सामने आई है। अभी भी सत्ता पक्षी कोई महिला सांसद नहीं आई है। उनके लिए शायद इसमें भी दल के हिसाब से वो तय करते हैं कि किसके साथ देना है किसको नहीं। स्मृति ईरानी का तो बोलना बनता है, बिल्कुल बनता है। वो महिलाओं की सबसे मुखर आवाज़ है, टीवी की आवाज़ है, उनको लोग घर घर में जानते हैं, उनकी आवाज़ का असर भी होगा, उनको बिल्कुल बोलना चाहिए और हमेशा बोलती हैं। लेकिन इस वाले मामले पर उनकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। इसके अलावा एक दूसरी जो बड़ी खबर है वो है आपकी CCD के मालिक कॉफ़ी कैफ़े डे, जिसको लगता है हर आदमी जानता होगा। शहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले सभी लोग CCD से वाकिफ़ हैं, वहाँ की बेहतरीन कॉफ़ी से वाकिफ़ है। उसके मालिक लापता हैं। हालांकि उनका अभी भी ये पता नहीं कि इसमें खुदकुशी हुई है या वो भी सिर्फ मिसिंग है, लेकिन उनका लेटर में सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने अपने निवेशकों को चिट्ठी लिखी है और उनसे माफ़ी मांगी है। तो अभी पुलिस उसमें जांच में जुटी है। मामला अमित शाह तक पहुंच गया है। कर्नाटक के सांसदों ने उनसे उनके पता लगाने की मांग की है, गुहार की है। तो एक बड़ी खबर है, इस पर दिन भर नजर रहेगी। इसके अलावा 3 तलाक तो एक खबर है ही, जिस पर संसद में आज राज्यसभा में डू और डाई डे हो सकता है। हाँ, डू और डाई डे होगा। हंगामा उन्नाव की वजह से हो सकता है, संसद हो सकता है ना चल पाए, लेकिन सरकार ने नंबर का जुगाड़ कर लिया है। ये तय है इस बार सरकार के लिए उतनी मुश्किल परीक्षा नहीं है। YSR कांग्रेस और आपकी जगन मोहन की पार्टी, साथ में TRS सदन से जेडीयू वैसे भी एब्सटेन कर जाए तो जेडीयू एब्सटेन करेगा। ये खबर आ गई, जेडीयू एब्सटेन करेगा। हालांकि बिल के विरोध में है लेकिन एब्सटेन करेगा। तो सरकार को 121 नंबर चाहिए। सरकार के लिए बहुत मुश्किल नहीं है इस बार नंबर जुटाना। इसके अलावा BJD से साथ ले रहे हैं। लेकिन इट रेजेस अ बिगर क्वेश्चन कि अगर एक बिल कंटेंशियस बिल है तो किस तरह से आप बुलडोज करके विपक्ष की आवाज़ ना सुन के, और अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के पास जाए, सभी पक्षों की आवाज़ सुनी जाए, वो क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्या इस तरह का ही मोडस ऑपरेंडी अब आगे भी रहेगा? ये भी सवाल विपक्ष ने इसकी शिकायत की थी राज्यसभा स्पीकर वेंकैया नायडू से। उन्होंने कहा था कि 17 करीब ऐसे बिल हैं जिनको ज़बरदस्ती पास करा लिया गया, लेकिन उन्होंने स्पीकर ने खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। अब विपक्ष इतना छोटा है, इतना कमज़ोर है कि उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती की तरह है। उसे चिल्ला के अपने घर में शोर मचा के रह जाते हैं, सड़क पर नहीं उतर रहे। विपक्ष अभी भी किसी मामले में सड़क पे नहीं उतरा है, चाहे वो उन्नाव वाला मामला हो, चाहे वो आपका 3 तलाक वाला मामला हो। जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध अनलिमिटेड है बहुत। या तो वो चुनाव होता है तब सड़क पर उतरते हैं, अभी कहीं चुनाव भी हाल फिलहाल नहीं है, तो इसलिए विपक्ष का विरोध भी बहुत दबा कुचला है। उनकी कोई सुन नहीं रहा, जनता में पकड़ नहीं बना पा रहे हैं, जनता के मुद्दों को जनता के बीच ले जाके नहीं उठा रहे हैं वो, इसलिए कमज़ोर पड़ रहे हैं वो। अब बाकी आज देखते हैं सदन में क्या होता है राज्यसभा में उन्नाव को। एक बहुत हम अभी बात ही कर रहे थे गाय को लेकर, एक बेतुका बयान। अपनी माँ का संस्कार, गाय हमारी माता है, तो हम अपनी माँ का संस्कार जिस तरह से करते हैं, बाकायदा कफन दे करके, श्मशान घाट ले जा करके, उनको अग्नि मुखाग्नि दे करके जिस तरह से दाह संस्कार किया जाता है, उसी तरह से गाय माता का दाह संस्कार होना चाहिए। सरकार को भी कहेंगे और एक विशेष अपील हम हिंदुओं से भी करना चाहेंगे कि ये जो गाय मुसलमानों के घर में पल रही है, ये गाय मुसलमानों से इनको किसी भी कीमत पर वापस ले लेना चाहिए। इसलिए वापस ले लेना चाहिए कि यदि हम अपनी लड़की और बहन को इनके घर में जाने को लव जिहाद मानते हैं, तो क्या हम अपनी गाय माता को इनके घर के में जाने से इसको लव जिहाद की श्रेणी में नहीं लाएंगे? ये लव जिहाद है,
इसलिए गाय माता को किसी भी कीमत पर मुसलमानों के घर से वापस लिया जाना चाहिए। से सबसे मज़ेदार पहली बार जानवरों के धर्म बदल दिया और वो बदलने का काम बीजेपी ने किया है। अब उनकी जो अगर गाय की मृत्यु होती है तो उसके लिए उनको दफनाया ना जाए, ये एक नई आवाज़ वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं दफनाया ना जाए, जलाया जाए, मुसलमानों को गाय पालनी भी नहीं जाए, क्योंकि मुसलमान पालते हैं तो गाय का भी लव जिहाद हो रहा है। अब तक आपने लव जिहाद सुना तो हिंदू मुसलमान शादी का, लेकिन अब गाय के साथ भी लव जिहाद हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। बीजेपी ने अभी तक उस पर कोई साइंटिफिक स्टडी भी गाय को लेके दवाइयाँ और गौमूत्र पर तो बहुत सारी स्टडी हो चुकी है और बहुत सारे गौ भक्त हैं वो कहते हैं गाय के मूत्र से ये बीमारी ठीक हो जाती है, कैंसर तक ठीक होने का दावा किया जाता है। हालांकि अभी मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी के नेता का जो बयान है और इस पर अभी तक किसी ने खंडन भी नहीं किया, ना किसी ने उनको फटकार लगाई, ना किसी ने आगे कोई बढ़ के रिएक्शन दिया। साध्वी प्रज्ञा ने पीछे बोला था ना कि उनके कैंसर का इलाज गौमूत्र से हुआ था, जिसको लेकर उन्हीं के डॉक्टर्स और जो टीम थी, चाहे वो मुंबई की रही हो या फिर यूपी की रही हो, उन्होंने पूरी तरह खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि ऐसी बातें एक सांसद को फैलाना भी शोभा नहीं देता है। लेकिन देखिए उनकी तो पूरी उनकी पूरी राजनीति गाय पे टिकी हुई है। देखिए हम एक पत्रकार होने के नाते ये नहीं कह सकते गाय के मूत्र से कैंसर आपका ठीक होगा। ये भाई जब तक मेडिकल साइंस नहीं कहेगा हम कैसे कहें। मेडिकल साइंस अभी नहीं मान रहा है इसको, मेडिकल साइंस से ऑथराइज होना जरूरी है। लेकिन इनके जो बीजेपी के एक लोकल नेता है, बहुत बड़े नहीं है, बाराबंकी के नेता है, उन्होंने कहा है कि गाय जो है वो अब सिर्फ हिंदुओं की माता है तो इसलिए हमारा हक बनता है उस पर। मुसलमानों को पालने भी नहीं देना चाहिए। मुसलमान सिर्फ भैंस पालें या बकरी पालें या भेड़ पालें, गाय ना पालें। लेकिन ये बात जो कही जा रही थी, बीच में ये भी मांग उठी थी और हमने देखा था कि खासतौर से मध्य प्रदेश इत्यादि कई राज्यों से इस तरह की बात आई थी कि गाय को एक राष्ट्रीय पशु का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। कई लोगों ने तो घोषित भी कर दिया था। तो अगर राष्ट्रमाता होगी तो हिंदू मुसलमान फिर तो सेकुलर मुल्क है, हर एक का नहीं हक होता। दर्जा देने की क्या ज़रूरत है? अभी भी इंसान से ज़्यादा गाय की कीमत है इस देश में। इंसान मारे जा रहे हैं गाय के चक्कर में। दर्जा बिना दिए अभी ये हालत, दर्जा देंगे तो फिर तो happens to be the most confident animal in this country. मॉब लिंचिंग की खबरें लगातार आती हैं और ज़्यादातर खबरें गाय को लेके ही आ रही हैं। अभी तक जितनी घटनाएं हुई, चाहे वो आप तबरेज़ नहीं, आपको ये बिसाड़ा वाला मामला देख लीजिए, और भी कई जगह मामला हुआ था जब गौकशी के शक में ही, गौवंश के शक, पहलू खान से लेकर तमाम मामले। तो गाय तो वैसे भी यहाँ पे गाय तो वैसे भी इंसान से बड़ा दर्जा रखती है। राष्ट्रीय पशु का दर्जा दें या ना दें, वो राष्ट्रीय पशु ही है इस देश में। राष्ट्रीय पशु कौन है भी पता भी नहीं है देश के लोगों को, आदत से सब, क्योंकि ज़्यादातर लोग गाय को ही जानते हैं। और गाय वालों की सरकार है तो गाय वालों की चलेगी। गाय वैसे बहुत सीधी होती है, लेकिन ऐसे अगर गाय को ऐसे एनिमल देखें बहुत सीधी होती है और सबकी होती है। लेकिन गाय को पहली बार धर्म में बांट के दिखाया गया, ये बहुत चमत्कारिक बात है और बहुत हास्यास्पद भी, बहुत मजाक भी है, बहुत चकल्लस की खबर है ये। पर भी हमारी नजर रहेगी। वही हम कह रहे थे कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, गाय के बियॉन्ड सोच नहीं जो पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो खबरें हैं, उन पर हमारी नजर बनी रहेगी। न्यूज़ रूम से में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।